कि गम के मारों को हंसाने आ गए मेरे नबी, गम के मारों को हंसाने आ गए मेरे नबी, और गिरने वालों को उठाने आ गए मेरे नबी। और आमिना बीबी के घर 12 रबीउल नूर को, आमिना बीबी के घर 12 रबीउल नूर को, अरे काबे को काबा बनाने आ गए मेरे नबी, काबे को काबा बनाने आ गए मेरे नबी। आओ देखो, आए आप मेरी बात अब यहीं से समाप्त फरमाते चलिए। मेरे आका की शान क्या है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है, आप यहीं से मेरी बात को, मैं शान मुस्तफा अब पढ़ने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं अल्लाह के नबी की शान क्या है। आइए देखिए, आपको मैं बताऊं, इंसान आज जब अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश लेना चाहता है, वो कभी माल से लिया करता है, कभी औलाद से लिया करता है, कभी पैसे से लिया करता है। ये आपकी भी आजमाइश है। आज जब आप लोगों ने इस जलसे का प्रोग्राम कराने के लिए सोचा, तो आपको इससे चंदा लिया गया, आपसे अपने पैसा दिया। अल्लाह ताला ये भी देखिए, आप देख रहे हैं कि हम किस चीज पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसकी कोई रिजल्ट आउट नहीं हो रही है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आओ जरा देखो, इसी तरह अल्लाह ताला हर गरीबों में, हर अमीरों में, हर मालदार में गरीबों का हिस्सा रखा हुआ है। आओ मेरे आका की शान मुलाहिजा करो, फिर बात समझ में आएगी ये अल्लाह के नबी की शान क्या है। आपने सुना होगा, अब यहीं से मेरी बात को समाप्त फरमाते चलिए। आपने सुना होगा एक शख्स था जिसका नाम कारून है। आओ देखो, जब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, ए मूसा अपनी उम्मत को ज़कात के बारे में समझाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ज़कात के बारे में अपनी उम्मत को समझाना शुरू किया है, गौर से सुनिएगा, अपनी उम्मत को समझाना शुरू किया है कि आपका ये 100 रुपया अगर अल्लाह दिया है, तो 100 रुपए में से 2.5% यानी 2.5% गरीबों का हिस्सा अल्लाह ने रखा है, और 97.5% आपका हिस्सा रखा है। इसी तरह अल्लाह अगर आपको दौलत दे रहा है, तो गरीबों को ज़कात निकाल कर दिया कीजिए। अपने दौलत में अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पे ज़कात की बात आई, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा अपनी उम्मत को ज़कात के बारे में समझाओ। गौर से सुने मेरी माँ बहने, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। अगर मेरी तकरीर आपको और सुननी है तो इंशाअल्लाह यूट्यूब पे जाइएगा, अभी नूरी चैनल यहाँ पे है, 1 2 3 लाइव चल रहा है, आप यहाँ पे देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी पूरी तकरीर मिल जाएगी। लेकिन बात समझते चलो। आओ देखो, जब मूसा ने अपनी उम्मत को ज़कात के बारे में समझाया, तो उसी उम्मत में एक शख्स था जिसका नाम कारून है। ये कारून कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम का कज़न है। ये कारून कौन है? जो तौरेत का कारी है। ये कारून कौन है? जो बड़ा पढ़ा लिखा है। जैसे उसने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, बड़ी पैसा, बड़ी दौलत, बड़ी मालदार था। इसके खजाने की चाबियां खच्चरों पे लादी जाती थी। बताइए, जब खजाने का, जब चाबियों का हाल ये है, तो उसके खजाने, उसके ताने का हाल क्या होगा? जब उसके ताने का हाल ये है, तो उसके खजाने का हाल क्या होगा? वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया, उसने आइडिया लगाया, यार मेरे पास बड़ी माल है, मेरे पास बड़ी दौलत है, और जैसे ही मैं अपने मालो दौलत को अल्लाह की बारगाह में, क्या नाम है अल्लाह भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बोलिए आमीन। अल्लाह ने जैसे ही ज़कात को बचाने के लिए सोचा, यार बड़ी ज़कात देना पड़ेगा। उसने एक औरत का सहारा लिया, वो पहुंचा, औरत के पास जाके, गलत औरत थी, वो फाहिशा थी, उसके करीब जाता है, औरत को समझाया, ए औरत सुनो, तुम कल मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही ज़कात के बारे में लोगों के सामने तकरीर करने के लिए खड़ा होंगे, तो तुम मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा देना कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, ज़िना किया है, इतना कहना है। अब आप जरा देखिए, ये कौन सी ताकत है जो एक पैगंबर के ऊपर दौलत का नशा है, जो पैगंबर के ऊपर इल्जाम लगवाने की बात चल रही है। अब देखो, जब सुबह सुबह मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद से ज़कात की महफिल सरगर्म होती है, मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात के बारे में लोगों को समझाना शुरू किया है। वो औरत के तरफ कारून कहता है, कारून ने इशारा किया, वो औरत खड़ी हो जाती है और कहा, ए कारून, मेरी एक बात है,
आप बता क्या कहना चाहती है? उसने कहा मूसा से मैं कहना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये बड़ी जलाली पैगंबर हैं। उसने कहा बता औरत। जब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम से उस औरत ने कहा हे लोगों सुनो सुनो, मूसा ने मेरे साथ ज़िना किया है, इतना कहना है। अल्लाह का जो पैगंबर होता है नस्ब के एतबार से, हसब के एतबार से, खानदान के एतबार से, शख्सियत के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह आला पैदा किया करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक निगाह नबूवत डाली है उस औरत के ऊपर। कहा ए औरत तूने क्या कह दिया? अब वो औरत उन्हें अपने लगती है। अल्लाह का नबी जैसे ही जलाल में आके एक नजर डालता है वो औरत कांप जाती है। अल्लाह उसने कहा ए मूसा मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा इस कारून के कहने पे कहा, इतना कहना है। अब वो अल्लाह ताला का, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है ए मौला बता तो सही इसके साथ क्या किया जाए? ए मौला बता तो सही। ए अल्लाह, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत देता फरमाए। जितना मैं मजाक कर रहा था, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत देता फरमाए। ऐ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी कमाई में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इसी तरह आप प्रोग्राम कराते रहें और हम लोगों को 100-200 रुपए देते रहें। हम यही कहेंगे और अल्लाह आपकी कमाई में बरकतें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आइए मेरी बात सुनिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी धीरे से लेके आ रहा है, मैं तो ये डर गया कि कोई बम नहीं ना लेके आ रहा है। बेटा अरे आराम से भाई, नोट लेके आ रहा है कि तू डरा रहा है? ठीक है, मैं बीच बीच में हंसाने की बात करता हूँ। हंसने से इंसान का कलेजा और फेफड़ा बड़ा मजबूत होता है। अब इतना भी हद मत होती है कि आपका दिल मुर्दा हो जाए। मुस्कुराइए, मुस्कुराना नबी पाक की सुन्नत है। और मेरी तकरीर को समझिए। मेरे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा ए मौला बता तो सही इसके साथ क्या किया जाए? अल्लाह ने कहा मूसा तेरे इख्तियार में है, जो चाहे फैसला दे दे। अब जिद इतनी बात कही, अल्लाह के पैगंबर ने दुआ की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो कारून जमीन में धंसने लगा। सुनिएगा, पॉइंट वाली बात बोल रहा हूँ। कारून जमीन में धंसने लगा। वो टखने तक धंसा, घुटने तक धंसा, कमर तक धंसा। और जैसे ही धंस रहा था उसने कहा ए अल्लाह, ए मूसा तूने एक बड़ी तरकीब सोची है। तू सोच रहा है मुझे जमीन में धंसा के मेरे माल पे कब्जा कर लेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ए लोगों सुनो सुनो, ए फरिश्तों सुनो, इसके माल को इकट्ठा करो। अल्लाह के नबी ने दुआ की है। फरिश्तों ने उसके माल को समेटा है और समेटने के बाद से उसके सर पे लाद दिया है। अब वो खजाने के साथ जमीन में धंसता है, धंसता है, धंसता है। 1000 साल धंसा, 1500 साल धंसा, 2000 साल धंसा। लेकिन इसी दुनिया में एक रात ऐसी आती है, एक दिन सुबह ऐसी आती है, उस सुबह में जब मक्का की सरजमीन है, हजरत अब्दुल्लाह के घर, हजरत आमीना के बतने अक़दस से मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। और आने के बाद से मेरे आका पैदा हो रहे हैं। जैसे ही मेरे आका दोनों आलम के मालिकों मुख्तार का कदम इस जमीन पे पड़ता है, रब ने कहा हे जमीन सुन, कारून धंस रहा था, 500 साल धंसा, 1000 साल धंसा, 1500 साल धंसा, 2000 साल धंसा। लेकिन अब कारून नहीं धंसेगा, इसलिए कि मेरे नबी का पैर पड़ गया है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपको, आप सिरवलिया के मुसलमानों, अब आपको मैं बात पूछना चाहता हूँ। अब आप बताइए, कारून का जमाना अलग है, कारून मूसा का उम्मती है और मेरे नबी पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये करम फरमा रहा है, अल्लाह ताला ये करम फरमाता है। और करम फरमाने के बाद से अल्लाह के नबी को मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ये करम फरमा रहा है। और करम फरमाने के बाद से ऊपर दुश्मने नबी को ये फायदा मिलादुन नबी से, मेरे आका की पैदाइश से जब एक दुश्मने नबी को फायदा मिल सकता है, हम तो वफादार नबी है, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। मुस्तफा की मीलाद बनाएंगे और जब पैसा खर्चा करेंगे तो अल्लाह करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आप एक बात बताऊं, आप बोल रहे हैं ना, आप जो भी खर्चा किया, चाचा ने कहा हम बहुत खर्चा किया, आप लोगों ने खर्चा किया। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है,
जो मेरी बारगाह, सुनिएगा, जो मेरी बारगाह में एक देता है मैं उसे 10 दिया करता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे भैया आप बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पूरा आदमी बोले एक बार सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ, ये तो अल्लाह फरमा रहा है। लेकिन मेरे आका का इरशाद सुनो, अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इसने गरीबों को दिया, इसने गरीबों को के ऊपर खर्चा किया, इसने किसी मीलाद के नाम पे, इसने किसी शायर के ऊपर, इसने गरीबों और मिस्किनों के लिए कुछ पैसा खर्चा किया। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं उसके माल को न पानी बहा सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है। ये तो एक हिफाजत हुई, लेकिन रब फरमाता है कि जो मेरे गरीब को 1 रुपया देता है मैं उसके खजाने को, जो मेरे नाम पे ज़कात निकालता है मैं उसके खजाने को अपने किले में महफूज कर लेता हूँ। बताओ कि अल्लाह की बारगाह में देने में अल्लाह फरमाता है उसका खजाना मेरे किले में आ जाता है। अगर हम बैंक में, सरकारी बैंक में, पंजाब में, स्टेट बैंक में कोई भी पैसा जमा करते हैं, हमको भरोसा है सरकार पे कि हमारा खजाना अगर बैंक वाले के पास रहेगा तो कोई लूट नहीं सकता है। लेकिन बताओ ये दुनिया के बैंक पे, ये दुनिया की हुकूमत पे हमें इतना नाज है कि हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। लेकिन जो सारी दुनिया की तकलीफ थी उस खाली के दो आलम के खजाने में जब आप माल देते हैं अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा है। अब बताओ मुसलमानों हमारा ईमान खराब है कि नहीं है? हमें दुनिया पे नाज है, हमें इबादत पे नाज है, हमें दुनियादार पे नाज है। अरे नाज करना है तो उस परवरदिगार आलम पे नाज करो जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान। एक बात बताऊं, सुनिए, जो अल्लाह की बारगाह में देता है अल्लाह उसे क्या देता है। ये तमाम पर उलमा बैठे हैं, मैं एक बात सुनिए गौर से। आप कहेंगे कैसे अल्लाह देता है, तो आपने एक नाम सुना होगा, एक बुजुर्ग जो हमेशा कहते हैं अल्लाह की बारगाह में